गुड इवनिंग। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज एक उद्देश्य के साथ हम इस चैनल को लेकर आए हैं, ऑक्सफोर्ड क्लासेस। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो बेल आइकन और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। हम लोग मैथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैथ्स में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। संख्या जो होती हैं दो तरह के होते हैं, नंबर्स टू टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर्स प्लस इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स, रियल नंबर को इसको हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। इसको हिंदी में हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या, ठीक है ना। वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जो वास्तव में हो, जिसके साथ हम खेल कूद सकें, यानी जिसको हम कैलकुलेट करके एक वैल्यू, डेफिनेट वैल्यू, जिसका कुछ मान ज्ञात कर सकते हैं गणित में, उसको हम वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहते हैं। और काल्पनिक संख्या भाई नाम से क्लियर है, कल्पना की गई संख्या, जिसे हम कल्पना करते हैं उसके काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जैसे हमारे लाइफ में हमेशा या तो हाँ होता है या तो ना, उसी तरह हमारी संख्या एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। देखो, जब हम इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है, रियल नंबर, ये है इमेजिनरी नंबर। इसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं बच्चों, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, इसको ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। अगर हम जैसे जैसे दूरी, डिस्टेंस कवर करते रहते हैं, थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। हम रियल नंबर में जितना आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट अगर आगे बढ़ें तो इमेजिनरी में भी अगर उतना ही बढ़ते हैं। 2 पे अगर जाते हैं तो इसका 2 पॉइंट, इस पे 3 पे जाते हैं तो इसका 3 पॉइंट, ऐसे करते करते अगर हम इस ग्राफ को मिलाते हैं, ठीक है ना, तो एक कुछ हमें इस तरह से ग्राफ मिलता है। अगर इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर लें, ऐसे एक पॉइंट को जोड़ते जाएं इस तरह से, तो एक सरल रेखा जाता है। इसको हम, इस ग्राफ को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलो, इस लाइन को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स मतलब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के बीच का पार्ट, और ये एक स्ट्रेट लाइन शो करता है। ये स्ट्रेट, ये सरल रेखा ये प्रदर्शित करता है कि हम जितना इमेजिनरी में जाते हैं और जितना रियल में, तो एक सरल रेखा, एक वास्तविकता प्राप्त होती है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जानते हैं। दैट्स मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर हैव टू कंबाइन रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। तो पहले हम नंबर्स के बारे में बात कर लेंगे, कॉम्प्लेक्समेंट के बारे में तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में हमारे, उसके बारे में पहले हम नंबर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। नंबर्स यानी संख्या, इसको हम संख्या कहेंगे। और इस पूरे स्ट्रक्चर को जो बन जाता है उसको संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं, नंबर सिस्टम्स के नाम से जानते हैं। संख्याएं 2 प्रकार की होती है, जैसा हमने अभी बताया, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। हमारे चैनल में आपको कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरा चैनल देखते जाइए, कोई बुक्स किसी की ज़रूरत नहीं। इसको आप 1 बाय 1 फॉलो करते जाइए, आपको मैथ्स एकदम अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल ईजी। हमारे चैनल में आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस 9, 10, 11, 12 सब कुछ डिस्कस कराए जाएंगे 1 बाय 1। आप बस हमारा चैनल सब्सक्राइब करते जाइएगा। नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर। रियल मतलब वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, इसके बारे में तो हमने पहले डिस्कस कर दिया। वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जो वास्तव में प्राप्त हो, जिसे हम हल कर सकें, दशमलव में ही वैल्यू लाएं लेकिन कुछ वैल्यू ला सकें गणित में, वो वास्तविक संख्या है। और काल्पनिक संख्या ऐसी संख्या जिसे हम कल्पना करते हैं, जैसे इन्फिनिटिव हुआ, पाई को भी काल्पनिक में रखा गया है, ETC, ठीक है ना।
जैसे हम कोई चीज़ सॉल्व करते हैं तो मानते हैं, माना राम की आयु x और उसके पिता की आयु y, तो ये सब हम कल्पना किए हैं। जब उसको हल कर लेते हैं तब वो वास्तविक आ जाता है। ठीक है, तो ये कल्पना की गई बात है, तो इसको लेकर हम आगे नहीं बढ़ते हैं। और ये स्ट्रक्चर आगे बढ़ता है। रियल नंबर फिर से दो तरह का होता है बेटा। पहला होता है रैशनल, इररेशनल नंबर। रैशनल को हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं और इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है ना बच्चों। रैशनल नंबर जैसे एनसीईआरटी वगैरह के डेफिनेशन बुक में आप देखे होंगे, बच्चों को भी बताया जाता है 6th स्टैंडर्ड में ही कि रैशनल नंबर 1 नंबर होते हैं जिसे p/q के फॉर्म में लिखे, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन आपको हमारे चैनल में 3 डेफिनेशन बताई जाएगी, हम कुछ अधिक बताएंगे ताकि आगे आपको कंपटीशन में कोई दिक्कत ना हो। तो पहला तो हम यही डेफिनेशन ले रहे हैं बच्चों, जो संख्या p/q के रूप में लिखें और जहाँ q 0 ना हो उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, यानी रैशनल नंबर कहते हैं। दूसरी बात है, अगर करनी में अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर, तो उसको भी हम रैशनल नंबर के पार्ट में लिखते हैं। ठीक है ना, जैसे करनी में 2, करनी में 3, करनी में 5 etc। ठीक है। तीसरा अभी मैं बताऊंगी आगे कि अभाज्य संख्या नीचे स्ट्रक्चर में, इसलिए मैं अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ। अभाज्य संख्या आप जानते रहिए, भाज्य और अभाज्य 2 तरह की संख्याएं होती हैं। तीसरा डेफिनेशन टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग मतलब शांत। अब शांत आपके दिमाग में आ रहा होगा बच्चों कि शांत संख्या किसे कहते हैं, तो बहुत इजी है। शांत संख्या गणित में 2 तरह के दशमलव में संख्या आती है। जैसे एक होती है 1, 2, 3, 4 खत्म हो जाता है, 1.5 है या कुछ भी आए तो वो शांत होता है। अगर कोई संख्या बार बार रिपीट होती है 1.5 5 5 5 5 5 5 1.6 8 10 10 10 10 या 1.8 9 8 9 8 9 8 9 रिपीटिंग, वो अनटर्मिनेटिंग मतलब कहते हैं उसको, वो अशांत होती है, तो उसको इर्रेशनल नंबर में लिया जाता है। जिस तरह से हाँ की 3 कंडीशन है तो ना का भी 3 कंडीशन। रेशनल के 3 पार्ट 3 तरह से हम बता सकते हैं। पहला, जो संख्या p/q के रूप में लिखें जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0, उसको हम रैशनल नंबर लेते हैं। दूसरा, अगर अंडर रूट में प्राइम नंबर लिखा है बेटा तो उसको हम रैशनल नंबर कहेंगे। तीसरा, टर्मिनेटिंग नंबर है उसको भी हम रैशनल नंबर में बोलते हैं। ठीक, इसी प्रकार इस इर्रेशनल नंबर, हाँ तो इर्रेशनल जैसे हमने रैशनल के बारे में पढ़ा ना, तो उसी तरह इर्रेशनल के बारे में भी 3। पहला तो जो जैसे p/q के रूप में लिखे जहाँ q डज, यहाँ पे बेटा p/q के रूप में ही ना लिख पाए उसको इर्रेशनल नंबर कहते हैं। और दूसरा इसको हम कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे भाज्य परिमेय प्राइम नंबर, तो इसलिए इसमें अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर लिखा हो। जैसे करनी में 2, करनी में 4, करनी में 6, करनी जैसे जिसका हम फैक्टर निकाल लेते हैं अंडर रूट से तो प्राइम। जैसे करनी में 4, 2 दूना 4 निकल जाता है ना बेटा, करनी में 6, करनी में 9 etc। ये हम इर्रेशनल की प्रॉपर्टी में लेते हैं। तीसरा, जैसे टर्मिनेटिंग तो नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब 1.234 2 3 4 2 3 4 बार बार ऐसे डॉट डॉट आता है तो हम इसको लिखते हैं ना 1.234 पे बार लगा के, तो बार बार आता है तो इसको हम इर्रेशनल के प्रॉपर्टी में रखते हैं। क्लियर, आगे बढ़ती हूँ। तो अब देखो बेटा, ये इरेशनल को हम लेकर आगे नहीं बढ़ते, फिर रेशनल 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ ले रही हूँ। रेशनल नंबर के 2 पार्ट्स फिर से होते हैं अगेन, इंटीजर और फ्रैक्शन। अब देखिए, किसी और चैनल, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, किसी और या कहीं बुक्स में भी आप देखेंगे तो आपको 3 डेफिनेशन बताई जाएगी इंटीजर की, बट हमारे चैनल में आपको 5 बताया जाएगा, ताकि आप IIT मेंस वगैरह की प्रिपरेशन करें, पॉलिटेक्निक में करें तो कोई फिर से अलग से पढ़ने की ज़रूरत ना हो, सब कुछ यहीं पे है। इंटीजर जो है बेटा ये 5 टाइप्स के, अब तक बुक में भी 3 टाइप्स लिखा है, लेकिन ये एकदम
मैं सही चीज़ें बता रही हूँ, मैं गलत नहीं बताऊंगी। 1 2 3 4 एंड दैट 5, 5 तरह के होते हैं। इसको कहते हैं पहला पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा नेगेटिव इंटीजर, ज़ीरो, नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। धनात्मक नहीं, ऋणात्मक नहीं के नाम से जानते हैं। अब पहले ये तो हम डिस्कस कर लें इंटीजर होता क्या है, ठीक है। इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक का अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये आएगा पूरा धन अंक। पूरा अंक, गणित में पूरा अंक जो हो, सारे पूरे अंक के विवरण को ही हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। तो हमारे गणित में 3 तरह की संख्याएं आती है। धनात्मक संख्या दिखती है, ऋणात्मक संख्या दिखती है और शून्य दिखती है ना। तो इन सबको एक साथ कलेक्ट कर दे तो उसको हम कहते हैं पूर्णांक, ठीक है। जैसे हम पूरी संख्या किस पे दर्शाते हैं, संख्या रेखा पे, किसी भी तरह से संख्या रेखा हो सकती है। देखो बच्चों, मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे 0 फॉरवर्ड मूव करते हैं, पॉजिटिव 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट पीछे की तरफ आए, ये डॉट डॉट इन्फिनेटिव तक जा सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। 1 -2 -3 -4 माइनस इन्फिनेटिव तक, ठीक है। तो ये पूरे नंबर्स को एक साथ रखेंगे तो इसको कहेंगे पूर्णांक, पूरा अंक यानी इंटीजर। 3 तो सामने हमें दिख रही है। धनात्मक के पूरे जो सेट है 1 2 3 4, इसको धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। ऋण वाली जो सारी संख्या है इसको कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ये बेचारा 0 है, बिन पेंदी का लोटा, इसको शून्य पूर्णांक यानी जीरो इंटीजर के नाम से जानते हैं। ये 3 तो अभी आपका क्लियर हो गया। लेकिन आप कहेंगे मैम आपने 2 और बताया, वो कौन सा है? तो मैं बता रही हूँ आपको, नॉन पॉजिटिव यानी धनात्मक नहीं। तो धनात्मक नहीं, नॉन का मतलब होता है नहीं, तो नॉन धनात्मक को छुपा लिया इस तरह से, तो क्या बचा? धनात्मक नहीं का मतलब ऋणात्मक नहीं होता है। धनात्मक नहीं यानी धन को छोड़कर बाकी सारी, धन को छुपा लिया तो 0 -1 -2 माइनस, ये सारे आ रहे ना। तो नॉन पॉजिटिव का मतलब 0 समेत ऋणात्मक, उसको नॉन पॉजिटिव कहते हैं। और नॉन नेगेटिव, 0 को छुपा लिया, माइनस को छुपा लिया, 0 समेत कुल धनात्मक की संख्या को क्या कहेंगे? नॉन नेगेटिव। समझ में आ रहा है? इसे पॉजिटिव को 1 2 3 डॉट डॉट, नेगेटिव को -1 -2 -3 डॉट डॉट, 0 में 0 पूर्णांक, नॉन पॉजिटिव में क्या आएगा? 0 -1 -2 डॉट डॉट, और नॉन नेगेटिव में 0 1 2 3 डॉट डॉट। ठीक है ना बच्चों। अब लास्ट, अब देखो फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन ऐसी संख्या जिसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखते हैं उसको फ्रैक्शन कहते हैं। और जैसे अंश और हर, हिंदी में इसको अंश और हर कहते हैं। अब इंटीजर के फिर अगेन बेटा 6 पार्ट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इंटीजर बेटा फिर से 6 इंटीजर 5 के होते हैं। 5 में पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव। ठीक है, देखो नेगेटिव का कोई बोलबाला नहीं, इन सबों को हम लेकर आगे नहीं बढ़ते हैं। हम पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं हमारे 6 प्रकार के होते हैं। पहला नेचुरल नंबर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वास्तविक नहीं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। दूसरा होता है होल नंबर, पूर्ण संख्या। देखिए बेटा यहाँ पूर्ण है या पूर्णांक है, पूर्ण अपूर्णांक में अंतर होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। इवन सम संख्या, इवन नंबर कर सकते हैं आप ऐसे। ऑड नंबर, विषम संख्या, प्राइम नंबर, इसको भाज्य कहते हैं, को प्राइम, इसको अभाज्य संख्या, यहाँ पे भी संख्या आप जोड़ लीजिए। ठीक है, तो देखिए नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं बेटा?
प्रकृति में पाई जाने वाली, जब हम पैसे को काउंट अप करते हैं, किसी चीज़ को, गाय भैंस को गिनना तो हम 1 2 3 पेज को गिन रहे हैं, 1 2 3, तो हम क्या करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं ना। नेचुरल में प्रकृति का देन क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्रकृति में पाई जाने वाली संख्या, ठीक है ना। प्रकृति में पाई जाने वाली संख्या गिनती की संख्या, ऐसे भी कह सकते हैं गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 etc, इसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल। होल का मतलब क्या था, पूरा करना, होल को पूरा करता है। गिनती की संख्या में एक जीरो बेचारा छूट गया ना, तो अगर जीरो के साथ लिखते हैं 0 1 2 3 4, तो इसको हम होल नंबर कहते हैं। सम संख्या डिविजिबल बाई 2, ऐसी संख्याएं जो 2 के पहाड़े से कट जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सम संख्या लेते हैं, कहते हैं, ठीक है। जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट। ऑड नंबर, जो संख्या 2 के पहाड़े से नहीं कटता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 1 3 5 डॉट डॉट, ठीक है ना। प्राइम नंबर भाई चुलबुल पांडे की तरह होता है। प्राइम नंबर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसी संख्या जो केवल खुद के पहाड़ से कटता है उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक बार कमेंटमेंट कर दिया तो मैं खुद की नहीं सुनता, लेकिन इसमें 1 नहीं है, जो खुद के पहाड़ से कटता है। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 etc, कि देखो 2 कमा 2 3 कमा 3 5 का 5 7, किसी और पहाड़े में आता ही नहीं है। इससे जो खुद से कटता है ना बच्चों, उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर, यानी भाज्य संख्या। अभाज्य यानी को प्राइम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो खुद से भी कटे और दूसरे से भी कटे, यानी भगवान जी की घंटी खुद से भी बज जाता है और कभी लोग बजाते रहते हैं ना। तो जैसे कि 4, सबसे छोटा को प्राइम नंबर 4 है, ठीक है। 4 6 8 9 10 12 etc, ठीक है ना। तो ये हमारा नंबर सिस्टम है। आपको एक छोटा सा नोट मैं दे रही हूँ, नोट हमारे ऑक्सफोर्ड क्लासेस की तरफ से। आप ये नोट आप एक नोट करिएगा, हमेशा आपको काम करेगा। 1 2 3, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिएगा नोट नंबर 1 में, देखो 0 1 2 ये होता है, ठीक है। 0 1 2 का सीरियल से याद करिए। 0 को पूछता है कभी कभी ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो बेटा 0 में अगर हम दो से भाग दो तो 2 से भाग दो तो 0 आए, भले से वही संख्या है लेकिन भाग तो गया ना, इसको हम सम संख्या कहते हैं। 0 को हमेशा सम संख्या लेते हैं। हमने यहाँ पे डिफिनेशन देते समय 0 नहीं लिया, क्यों, क्योंकि देखो हमने बताया इंटीजर धनात्मक पूर्णांक से ये पटा है ना, तो धनात्मक में 0 नहीं आता है। 0 का एक अलग वैरायटी, इसलिए हम डेफिनेशन में नहीं देते कि 0 एक सम संख्या है। लेकिन कंपटीशन में पूछता है कि 0 सम संख्या है कि विषम, तो आप हमेशा टिक करेंगे सम संख्या पे। 0 हमारा सम संख्या है, ठीक है। और एक नाइदर प्राइम नॉर को प्राइम, ना तो प्राइम नंबर है ना ही को प्राइम है, इसको ना तो भाज्य में रखते हैं और ना ही अभाज्य में रखते हैं। और 2 बेटा देखो 2 एक सम संख्या है और 2 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है ना, तो इसको अभाज्य कहते हैं। सम 2 एक सम संख्या है और अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य इसको कहते हैं। 2 एक सम अभाज्य संख्या है, सम है तो सम में भी कहेंगे, अभाज्य भी है, और सम अभाज्य कभी कभी ऑप्शन में रहता है। सम है, अभाज्य है, भाज्य है, सम अभाज्य है, तो हम इसको सम अभाज्य कहेंगे, क्योंकि ये सम भी है और अभाज्य भी। कोई इंसान डॉक्टर भी है और इंसान भी है, तो एक इंसान डॉक्टर, दोनों बोलेंगे, इंसान भी है डॉक्टर, इसी तरह ये भी सम भी है अभाज्य भी है, तो सम अभाज्य। ओके, नमस्कार। हमारा चैनल अगर आप ओके, थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए। नमस्कार। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टिक करना ना भूलें, और अपने फ्रेंडों को भी सेंड करें, शेयर करें, प्लीज़ 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 प्लीज़। ओके।